नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या बात हमने बता दी है। जी हाँ दोस्तों, एक साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित एक ऐसा वीडियो है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यदि मैं आपको कहूँ कि कोई व्यक्ति जल गया है, जिसका फेस का त्वचा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, उसका त्वचा ठीक हो सकता है हूबहू वैसा जैसा कि पहले था, तो आप यकीन नहीं करेंगे। यदि मैं ये कहूँ कि किसी का आंख एक्सीडेंट में खराब हो चुका है, उसका डिंब बर्बाद हो चुका है, और मैं कहूँ कि से वो आंख फिर से आ सकता है वैसा ही आंख जैसे पहले था, और वो काम भी वैसा ही करेगा जैसे पहले कर रहा था, उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई बनावटी नहीं, तो आप यकीन नहीं करेंगे। मैं ये कहूँगा कि किसी का स्किन का जो कैंसर होता है वो ठीक हो सकता है, तो ये भी आश्चर्य की बात होगी। मैं ये कहूँ किसी का लीवर वैसा ही बन सकता है जैसा उसके अंदर में है, और उसको अन्य ऑर्गेन एक्सेप्ट भी कर लेगा और वो वैसे ही काम करेगा जैसा पहले कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, लीवर हो, किडनी हो, और भी कई सारे ऑर्गेन जिसको डेवलप किया जा सकता है। तो इस बात को यहीं पे रोकते हैं और शुरुआत करते हैं उस बात को जो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जब दोस्त कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ साथ, जन्म के साथ साथ एक मांस का लोथड़ा भी होता है, जिसको मेडिकल टर्म में प्लेसेंटा कहते हैं, और हिंदी में इसको गर्भनाल कहा जाता है। तो इस गर्भनाल या प्लेसेंटा को लोग क्या करते हैं? मिट्टी में दबा देते हैं, या यूं कहे कि उसे फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। उसका समाज में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, यदि मैं कहूँ कि वो किसी सोने से कम कीमत के नहीं है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। इस प्लेसेंटा को मेडिकल टर्म में एस्टीम सेल कहा जाता है। एस्टीम सेल कहा जाता है। यदि जब बच्चा जन्म लेता है, उसके प्लेसेंटा को आप नज़दीकी एस्टीम सेल बैंक में उसे प्रिजर्व करवा देते हैं, संरक्षित करवा देते हैं, और इस संरक्षण के बाद इसका जो आयु काल है करीब 80 साल तक ये संरक्षित रह सकता है। तो इस प्लेसेंटा के माध्यम से ही सारा ऑर्गेन को डेवलप किया जा सकता है। तो देखते हैं एक बाय एक करके कैसे डेवलप किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका इतिहास करीब 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसको एस्टीम सेल कहते हैं, और यह एक प्रकार का ऐसा एस्टीम सेल है जिसके माध्यम से हम किसी भी तरह के अंग को निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के आंख का डिंब फूट गया है पूरी तरीके से, तो ठीक उसी उसी आकार में, जिस आकार में व्यक्ति का पहले आंख था, और उसी एक्सेप्टेंस के साथ, उसी रोशनी के साथ जैसे पहले था, काम करने वाली एक नया आंख को बनाया जा सकता है उसी स्टेम सेल को लेकर। एक मेडिकल में एक पहले जांच होता है जिसको HLA यानी ह्यूमन लिक्विसाइड एंटीजन टेस्ट कहते हैं। HLA टेस्ट करके उसको, ऑर्गेन को उसके अनुसार ही विकास किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि एस्टीम सेल केवल उसी बच्चा को काम आ सकता है जो उसका है, ऐसा नहीं है, उसके भाई बहन या कि माता पिता को भी काम आ सकता है। बस HLA जो टेस्ट है उसमें फिट बैठ रहा है, तो उस प्लेसेंटा से कई सारे ऑर्गेन को बनाए जा सकते हैं, नए नए अंग को विकसित किए जा सकते हैं, नए नए त्वचा को विकसित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप आज से उनको यह बात बताना शुरू करें जो प्लेसेंटा को ऐसे ही मिट्टी में दफना देते हैं या फेंक देते हैं। आप अपने गूगल पे जा करके, मोबाइल में जा करके सर्च करें नज़दीकी स्टीम सेल बैंक, और उसे वहाँ जा करके बच्चे के जो प्लेसेंटा है वहाँ पर प्रिजर्व करवा दे। उस लैब में इसको -80 से 100 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, और इसलिए इसका जो काल है यानी आयु काल है करीब 80 साल का हो जाता है। सोचिए, जब कोई बच्चा का बर्थडे होता है तो कोई खिलौने गिफ्ट देता है या कुछ भी गिफ्ट देता है, लेकिन उस बच्चे को आप ये स्टीम सेल प्रिजर्वेशन का उसे बीमा करवा के आप उसे गिफ्ट देंगे तो वो उसके जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं आने वाले समय में जिस तरीके से हमारा दुनिया विस्तार की ओर बढ़ रहा है, कई सारे नए नए बीमारी आएगी जिसका इलाज लगभग असंभव हो जाएगा, और उस समय तक
ये स्टीम सेल विकसित हो चुका होगा और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जिसने पहले ही अपने बच्चे को स्टीम सेल को प्रिजर्व करवा रखा होगा, उसके लिए यह रामबाण होगा और वो जीवित रह सकता है, वो अपने अंग को सुरक्षित रख सकता है। इसीलिए आज आप जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जिनका बच्चा होने वाला है, उनको ये बात जाकर जरूर बताएं कि नज़दीकी जो स्टीम सेल बैंक है वहाँ पर ये प्रिजर्व करवाए, जमा करवाए और उसको यत्र तत्र ना फेंके, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेन है और उस ऑर्गेन से नए नए ऑर्गेन को डेवलप किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया स्टीम सेल के पीछे रिसर्च कर रही है और यह रिसर्च जिस दिन फाइनल हो जाता है, पक्का हो जाता है, तो दोस्तों यकीन मानिए उस दिन लीवर का भी विकास एक लेबोरेटरी में हो जाएगा, उस दिन एक किडनी का विकास भी लेबोरेटरी में हो जाएगा और सेम उसी साइज का जो मेरा है और मानव को फिट किया जाएगा। हालांकि क्लोन टेक्नोलॉजी आ चुका है जो स्टीम सेल के मुकाबले है, लेकिन क्लोन टेक्नोलॉजी का सक्सेस रेशियो बहुत कम है, जबकि स्टीम सेल टेक्नोलॉजी का सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें अभी रिसर्च होना बहुत बाकी है, लेकिन जब तक रिसर्च हो तब तक आप अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, ब्रेन का प्रयोग कीजिए और अपने बच्चे या आसपास के बच्चे को स्टीम सेल बैंक में प्लेसेंटा को वहाँ पे प्रिजर्व करवाए और आप देखेंगे जब यह इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगा तो आप सबसे 10-20 साल आगे रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।